ये है मिस्टर मोतीलाल जिन्हें हम 2 हफ्ते से तलाश कर रहे हैं। थोड़े से रुपयों के लिए क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हैं आप? देखिए ना किस तरह से देख रहे हैं मुझे। बंदा समझ आएगा क्या देखता है? पिताजी, मिस्टर मोतीलाल। मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। आप करना क्या चाहते हैं मेरे साथ? मुबारक हो मिस्टर मोतीलाल। मुबारक? जी हाँ, किस्मत वाले मैंने बहुत देखे हैं, मगर आप जैसा नहीं। हमें फक्र है कि आप जैसे इंसान से मुलाकात हो गई जो 2 करोड़ बल्कि उससे भी ज्यादा का हकदार है। 2 करोड़? और वो इंसान मैं हूँ? यस। आप भी क्या कहते हैं? देखिए साहब, मेरी जिंदगी में मजाक बहुत काफी हो चुके। मजाक नहीं, ये वाकया है। आप वाकई इस रकम के हकदार हैं। आइए चलिए। आप जो कुछ ये कह रहे हैं ये सच नहीं है। नहीं साहब, बिल्कुल सच है। बैठिए। आप मुझे इस बात का यकीन दिला सकते हैं? हर तरीके से, जिस तरह आप चाहें। ऐसा कीजिए, आप कोई भी रकम फरमाइए, आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। क्यों गिरीश? बिल्कुल जी। कोई भी रकम? जी हाँ। तो अच्छा, निकालिए 500 रुपए। बस 500 रुपए? मैं आपसे कह रहा था ना। हाँ, बैठिए बैठिए। आप मेरी बात नहीं समझे। गिरीश, निकालो 500 रुपए। नकद? जी हाँ, नकद। ये लीजिए। बेवकूफ जरूर हूं, मगर इतना नहीं। आप मुझे किसी जाल में फंसाना चाहते हैं ना बाबा? ये आप क्या कह रहे हैं मोतीलाल जी? ठीक ही तो कह रहा हूं। नहीं तो बताइए, ये इतना 2 करोड़ रुपया मुझे कैसे मिला? आपके एक भाई रामलाल थे? चाचाजाद भाई थे, सगे नहीं। मगर उनको तो मरे हुए भी कोई 20-25 बरस हो गए। 20-25 बरस? जी हाँ। रामलाल और मैं साथ ही बड़े हुए, कॉलेज में साथ पढ़े, लेकिन वो बीए पास करने के बाद एकदम से कहीं गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला। वर्षों उम्मीद में इंतजार करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि शायद उसने आत्महत्या कर ली। रामलाल और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते थे। बिल्कुल वही। लेकिन 25 बरस पहले वो मरे नहीं, बल्कि अफ्रीका चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने कारोबार शुरू किया। अब उन्हें काफी फायदा हुआ। इस 20-25 बरस में वो एक बहुत बड़े आदमी बन गए। लेकिन 2 महीने हुए, दिल की बीमारी से वो इस दुनिया से चल बसे। उनके कोई बाल बच्चा नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई शादी नहीं की। अपना रुपया, पैसा, कारोबार वगैरह सब आपके नाम छोड़ गए हैं। और वसीयत में यह भी लिखा है कि अगर मोतीलाल यानी कि आप अगर जिंदा हो तो आपको, वरना आपकी औलाद को उनकी तमाम जायदाद दी जाए। रामलाल जी को मालूम था कि आपकी शादी हो चुकी है। मेरी शादी के बाद ही वो गायब हुआ था। अब तो आपको यकीन आया कि हम सच कह रहे हैं? आता तो जा रहा है। बस तो ठीक है। अब आप चाहें तो अपना कारोबार आप अपने सॉलिसिटर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। सॉलिसिटर तो मेरे तरसखाहों के हैं। तो हम आपके सॉलिसिटर्स बन सकते हैं। आप बन जाइए। शुक्रिया। मोतीलाल जी, आपके रुपए? अरे हाँ, ये तो भूल ही गया था। ये 100 के नोट ही तो इस बात का सबूत है कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। हाँ, टैक्सी टैक्सी। ये लो। आपके 100 रुपए का टुकड़ा। अरे 100 रुपए मैंने तो 100 रुपए तुम्हें दिए थे। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, जैसा मेरे साथ हो सकता है ऐसे तेरे साथ भी हो सकता है। मजा क्या? ये बात है। मोतीलाल जी, आइए बैठिए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप तो मेरा थोड़ी देर से इंतजार कर रहे होंगे। मैं 3-4-5 रोज से बराबर 5-5 घंटे आपका इंतजार करके चला जाता हूँ। आपको कुछ माल लेना है कि नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे आपसे माल न लेंगे तो हम किससे लेंगे? आपका ऑर्डर तैयार है। मोहन, इनका ऑर्डर लाओ। जी हाँ, जी जी, ठीक है, लीजिए।
इतना सारा माल? हाँ, अरे आपके हमने बहुत बड़ा ठेका लिया है। तो ये 3 रोज पहले क्यों नहीं दे दिया मुझे ऑर्डर? मेरी कमीशन बड़ी तगड़ी हो जाती। कमीशन तो अब भी तगड़ी हो जाएगी मोतीलाल जी। पर जरा इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारा माल परसों तक पहुंच जाए। देखिए साहब, मैं इस बात का जिम्मेदार नहीं हूं कि परसों आपको माल मिले या ना मिले। मेरा काम तो इतना है कि आपके पास से ऑर्डर ले गया और अपने मालिक के हाथ में दे दिया। क्या समझे? अच्छा अच्छा, नमस्ते। क्या बदतमीजी है मोतीलाल जी, बगैर इजाजत? आज मुझे आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कल तक मैं आपका फर्माबरदार नौकर था। देख लीजिए गोपीनाथ का ऑर्डर। इतना बड़ा ऑर्डर? कमाल कर दिया मोतीलाल जी। मेरा सब हिसाब कर दीजिए मेहरबानी करके। इतना भी गुस्सा कहेगा मोतीलाल जी? जरा 5 मिनट आराम से तो बैठिए। बैठ जाता हूं। 200 रुपए मेरे पिछले महीने की तनख्वाह, 171 रुपए कमीशन और 7 रुपए 8 आने टैक्सी के जो ये ऑर्डर लाने में खर्च किए हैं, कुल 378 रुपए 8 आने। जरा जल्दी कीजिए। मगर मोतीलाल जी, देखिए मैं आपका नौकर नहीं हूं। कल मुझे नोटिस मिल चुका है। आप तो बुरा मान गए। वो नोटिस तो मैंने दफ्तर के और लोगों को धमकाने के लिए दिया था। आप तो मेरे बाप की जगह है, भला ये गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूं? मैं सब समझता हूं। 371 रुपए और 7.5 रुपए टैक्सी के नहीं छोड़ूंगा। जरा जल्दी कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। जैसी आपकी मर्जी। ये 378 रुपए 8 आने। शुक्रिया। इस ऑर्डर की कमीशन और नोटिस की महीने की तनख्वाह आप महीने के आखिर में लेके चले जाइएगा। नहीं आऊंगा। भाई जरा ये पैकेट उठा देना। 8 आने होंगे। पागल तो नहीं हो गए हो? 8 आने होंगे। पागल का 1 रुपया होगा। तुम मेरी हालत का नाजायज फायदा उठाना चाहते हो? नाजायज काम दो, आप पैसा दो। लेटर कब जाते हो? अच्छा इधर आओ, खड़े हो। इस जेब में से पैसे निकाल लो। इधर ऊपर वाली जेब में से ये सब ले जाओ। उठाओ, उठाओ पैकेट उठाओ। ये पैसे मैंने तुम्हें काम करने के नहीं दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि तुमने मुझे एक सबक सिखाया है कि पैसा दो और काम लो। समझे? वाह, आदमी समझदार मालूम होता है। कम कर दिया खर्चा करना। ये सब क्या उठा लाए हो? ये सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे हमारे लिए? थैंक यू डैडी, थैंक यू। मम्मी चलो सिनेमा में चल के खाते अरे हैं। चलो। सिनेमा? हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया। आज सिनेमा नहीं जा रहा है कोई। सुना नहीं तुम लोगों ने? बैठ जाओ इधर। चलो चलो आओ। मुन्नी की माँ मुन्नी, सुरेश, मैंने आज तक तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं दी? तकलीफ? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों के आराम आसाइश, पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, खाने पीने या और किसी चीज के बारे में मैंने कोई कसर तो नहीं रखी? हाँ? मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरे जो फराइज थे तुम्हारी तरफ, वो मैंने अब तक पूरे किए हैं या नहीं? ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं डैडी? जो कुछ मैं कह रहा हूं सब्र से सुनो और समझने की कोशिश करो। जिंदगी में आज तक मैंने जो कुछ भी किया
सब तुम ही लोगों के लिए किया। अपने बारे में सोचने की मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, लेकिन तुम लोगों ने जिंदगी में मुझे कुछ भी नहीं समझा। ओफो, आप तो परेशान कर रहे हैं डैडी। साथ साथ क्यों नहीं कहते कि आप क्या कहना चाहते हैं? बैठ जाओ सुरेश और शांति से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कल जिस वक्त मैं तुम लोगों से पूछ रहा था कि जिंदगी में तुम्हारी तमन्नाएं क्या हैं, तो उस वक्त शायद तुम लोगों ने मुझे पागल समझा। वो सवालात मैंने दीवानगी के आलम में ही पूछे थे, सिर्फ एक उम्मीद पर कि शायद तुम में से कोई मुझसे ये सवाल कर बैठे कि जिंदगी में मेरी तमन्नाएं क्या है। खैर, जिंदगी में मेरी तमन्ना सिर्फ एक थी और है कि भगवान मुझे तुम लोगों की तमन्नाएं पूरी करने का मौका दे। भगवान ने वो मौका मुझे दे दिया है। मालूम होता है आज तुम धूप में ज्यादा फिरे हो। ये आपको क्या हो गया डैडी? ऐसे ही फजूल बातें करने के लिए आपको हमें सिनेमा के टिकट जाया कराने थे। मुन्नी, अगर आज तुम सिनेमा चली गई तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो मैक्स फैक्टर की दुकान, वो साड़ियां जो तुम लाने कह रही थी, वो कैसे आएंगी? वो नहीं आ सकेंगी। तुम सब्र से बैठी रहो। दुनिया में जितनी तुम्हारी तमन्नाएं हैं मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, वादा करता हूँ। और हाँ, और अगर तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए कोई लड़का तैयार हो गया हिम्मत करके, तो उस शादी का खर्चा भी मैं दूंगा। क्या समझी? और मुन्नी की माँ, वो सुरेश कहाँ गया? अभी आता है। वो कोयले वाले का, बनिए वाले का, दूध वाले का, सब 3-3 महीने का बिल देने का बंदोबस्त, और कोने वाला बड़ा मकान भी तुम्हारे लिए खरीद लिया है। उसमें तुम चाहो तो अपने हमदर्द पियर वालों को बुला सकती हो। आ गए तुम? सुरेश, तुम्हारे लिए मोटर कारों का शोरूम खोलने का बिल्कुल बंदोबस्त कर दिया गया है। तुम्हारी वो तमन्ना कि जब घर से बाहर निकलो एक नई मोटर में निकलो, वो भी पूरी हो जाएगी। हाँ, उसके अलावा तुम तीनों के नाम से 1-1 लाख रुपया मैंने बैंक में जमा करा दिया है। वो इसलिए कि कल शायद जिस वक्त तुम तमन्नाएं बयान कर रहे थे, एक आध तमन्ना बयान करना भूल गए होगे। उसको भी तो पूरी करना चाहोगे। कहो भाई, क्या हो रहा है? आइए डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है। मुझे तो सुरेश ने टेलीफोन हाँ, सुरेश ने टेलीफोन किया था कि मैं पागल हो गया हूँ। सुरेश ही बेचारे का ये ख्याल नहीं है, मेरे सारे कुनबे का यही ख्याल है कि मैं पागल हूँ, बिल्कुल पागल हूँ। आज से नहीं बल्कि 30 बरस से पागल हूँ। मुझे तो कोई खराबी नहीं नजर आती, अच्छे भले हो। तो बैठ। तुम इलाज करने के तो पैसे बहुत लिया करते हो, मेरे इलाज ना करने के कितने पैसे लोगे? कोई ना बात। सुनो, तुम्हें याद है कॉलेज में मेरे साथ एक मेरा चाचाजाद भाई पढ़ा करता था, जिसके बारे में हम समझते थे कि मर गया, जान दे दी। हाँ, अच्छी तरह याद है। वो यहाँ से गायब होने के बाद अफ्रीका चला गया। वहां जाके उसने कुछ कारोबार किया और बड़ा माल कमाया। अब उसने मुझे बहुत सारा रुपया भेजा है कि यहाँ घर वालों का सबका बंदोबस्त कर दूं और वहां उसके पास चला जाऊं। वो बेचारा बहुत बीमार है, इसलिए मैं परसों जा रहा हूं। वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरे ख्याल से तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यही सोच रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चलूं? अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब। मगर मैंने तो तुम्हारे इस भाई को कभी नहीं देखा। ओह डैडी, ये सब सच है? डैडी, ये मजाक तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ, और मुन्नी की माँ 378 रुपए और 50 नए पैसे, इसमें से मैंने 1 पाई भी नहीं खर्ची है इन चीजों के लिए। ये क्या सचमुच जा रहे हो? तुम लोगों के लिए जो कुछ करना था मुझे, वो तो मैंने कर दिया। या अभी कुछ बाकी है? लाओ, मैं तुम्हारा सामान ठीक कर। नहीं मुन्नी की माँ, मैं खुद कर लूंगा। सारी जिंदगी तुमने मेरा काम किया है, यहाँ तक कि मुझे अपाहज बना दिया। ऐसी कटी कटी बातें क्यों कर रहे हो? मुन्नी की माँ, वो वकील आता होगा। वकील आता होगा? तो ठहर जा। कौन है आप? मैं लाल एंड लाल सॉलिसिटर्स की तरफ से आया हूँ, कुछ कागजात लेकर, लाला मोतीलाल जी की हिदायत के मुताबिक। ओह, तो आप है वो? आइए, तशरीफ लाइए, आइए।
जी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लोग यही परेशान करते रहते। कोई बात नहीं। मोतीलाल जी घर पे हैं कि नहीं? जी हाँ, तशरीफ रखिए। मम्मी, ये है वो वकील साहब। अच्छा नमस्ते, बैठिए। दादी को बुला जल्दी से। हाँ। बोलो। डैडी, लाइए हमें दे दीजिए। शंकर टैक्सी ले आए? जी हाँ, और टिकट? टिकट भी ले आया। डैडी डार्लिंग। नमस्ते जी। नमस्ते। ले आए वो सब चीजें जो मैंने कही थी? जी हाँ, ये रही। मुन्नी की माँ, ये तुम्हारी तमन्नाएं पूरी करने का सामान जो मैंने वादा किया। सुरेश बेटा, ये तुम्हारी तमन्नाएं पूरी करने का सामान। मुन्नी, ये तो बाकी जो कहना है आप खुद इनसे कह दीजिए। मिसेस लाल, मैंने मिस्टर मोतीलाल की हिदायत के मुताबिक आपके लिए वो कोने वाला बड़ा मकान खरीद लिया है। और मिस्टर सुरेश, आपके लिए शोरूम खोलने के लिए सब इंतजाम कर दिया गया है। और मिस मुन्नी, आपके लिए आपके नाम काफी रुपया बैंक में जमा करा दिया गया है ताकि आप मैक्स सेक्टर की दुकान और साड़ियां वगैरह जो कुछ खरीदना चाहती हैं खरीद सकें। और इसके अलावा आप लोगों के नाम 1-1 लाख रुपया कैश जमा करा दिया गया है। लेकिन इन सब कामों में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मैं हर वक्त हाजिर हूं। अच्छा, हम जाते हैं। मुन्नी, सुरेश, अपने डैडी को छोड़ने चलो। अरे हाँ, नहीं मुन्नी की माँ, किसी को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद चला जाऊंगा। अगर चाहो तो इस दरवाजे की हद तक पहुंचकर ये देख लेना कि मैं